नमस्कार विद्यार्थियों, अर्गोनॉमिक विषय है जिसका तात्पर्य होता है कि मैन मशीन रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि मानव का मशीन का कार्यकर्ता एवं कार्य का किससे रिलेशनशिप बताते हैं? एनवायरनमेंट में। इसमें प्रमुख कार्य होता है कि कम से कम शारीरिक मानसिक थकावट हुए बिना अत्यधिक कार्य कर सके, व्यक्ति की कार्यकर्ता की कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अब हम इस वीडियो के जरिए बच्चों देखते हैं कि अर्गोनॉमिक्स का क्या महत्व होता है। सर्वप्रथम अर्गोनॉमिक्स का यह महत्व होता है कि इसमें बचत में वृद्धि होती है, यानी कि बचत किस तरीके की बचत होती है? नो डाउट हम मॉनेटरी की बात करें, पैसों की बात करें तो बचत में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी शारीरिक थकावट, वो बचत बचती है। हमारी जो मेंटल थकावट होती है, क्योंकि हम उसमें किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए हम अर्गोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो मेंटल थकान होती है, फिजिकल फटीग होता है, ये फिजिकल फटीग मेंटल फटीग डिक्रीज हो जाता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक थकावट जो होती है वह कम होती है। तो हम बचत कर रहे हैं। हम मिक्सी में किसको पीस रहे हैं? चटनी पीस रहे हैं। सपोज एक हम सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, सिलबट्टे पे पीसने में हमारी शारीरिक थकावट हो रही है, हमें जाना है बाहर, हमें मानसिक थकावट भी हो रही है कि हमें जल्दी कार्य करना है, ठीक है। और अब हम मिक्सी में पीसे तो हमें शारीरिक थकावट कम हुई, मानसिक थकावट कम हुई और हमारा क्या हुआ? समय की बचत हुई। तो ये हमें यह अर्गोनॉमिक्स हमारे बचत में वृद्धि करती है। अच्छा, बचत में वृद्धि इस तरीके से भी हुई कि हमने मिक्सी में जब चटनी पीसी तो हमने किसकी बचत की? समय की बचत करी और श्रम की बचत करी। हमने धन की कैसे बचत करी? हमने धन की ऐसे, क्योंकि उसमें तो और इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो धन की बचत तो कहाँ हुई? धन की ये बचत हुई कि जो महिला आधा घंटा कार्य किस में लगा रही थी? सिलबट्टे पे चटनी पीसने में लगा रही थी, वही आधा घंटा उसने पैसों को अर्न करने में लगाया। वो घर के बाहर गई और उसने कार्य करा और पैसों को अर्न किया, यानी हमारी बचत हुई, ठीक है। तो अर्गोनॉमिक्स शारीरिक थकावट कम करती है। अर्गोनॉमिक्स बचत किस किस चीज करती है? शरीर को, अगर शरीर आपका लंबे समय तक स्वस्थ है, नो गॉड, वेल एंड गुड है ना। शारीरिक थकावट मानसिक थकावट का कम करती है और इसकी बचत भी करती है। शारीरिक दर्द में कमी, आप कोई कार्य इक्विपमेंट से करें, कोई कार्य आप मशीन से करें और कोई कार्य आप हाथ से करें, तो क्या होता है बच्चों? नो डाउट हाथ से कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में थकावट का अनुभव ज्यादा होता है ना। अगर हम किससे कार्य करते हैं? अगर हम मशीन से कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द जो होता है वह कम होता है। और यदि किसी व्यक्ति के दर्द कम है तो क्या है बच्चों? तो कार्य क्षमता उसकी इंक्रीज है। क्या है? उसकी कार्य क्षमता इंक्रीज है। तो शारीरिक दर्द का जो अनुभव होता है वह अर्गोनॉमिक्स जो है वह कम कर देता है। सुरक्षा में वृद्धि, नो डाउट अर्गोनॉमिक्स में कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी वर्क स्पेस इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो कार्य करता है उस कार्यकर्ता को कम से कम शरीर में दर्द हो और सबसे ज्यादा उसकी सुरक्षा की चिंता की जाती है, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा सुरक्षा की चिंता की जाती है, किसकी? कार्यकर्ता की, है ना। तो अर्गोनॉमिक्स इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि। कोई कार्य मशीन से किया जाए और कोई कार्य हाथ से किया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? बट ऑब्वियस जो हाथ से कार्य कर रहे हैं उसके अंदर टाइम लगेगा। पापड़ बनाने की मशीन आ चुकी है, कपड़े बनाने की मशीन, फाइबर से फैब्रिक बनाने की मशीन आ चुकी है, चाहे फिर वो कॉटन हो, चाहे नायलॉन हो, चाहे पॉलिस्टर हो, कोई सा भी कपड़ा उसकी मशीन आ चुकी है। हर यहाँ तक कि पैकिंग की मशीन आ चुकी है। आप देखेंगे अनाज डालने की, साफ करने की मशीन आ चुकी है। हर तरीके से, या आप देखेंगे खेतों में तो जो धान काटते हैं उनकी मशीनें आ चुकी है। हर तरह की मशीनें आ चुकी, उनसे क्या होता है? उत्पादकता में वृद्धि होती है और यही हमारा
किसका महत्व होता है? अर्गोनॉमिक्स का महत्व होता है। नेक्स्ट है नैतिकता में वृद्धि। अब ये चीज तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो हम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। अब नैतिकता किस में होती है? मनुष्य में होती है। नैतिकता में वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि हम मशीन से कार्य करते हैं तो हम कोई भी सामान को गायब नहीं कर सकते। समझ रहे? बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक इतने पैकेट पैक हो जाएंगे, न प्लस न माइनस। क्या होगा? न प्लस न माइनस, इसके जो पैकेट्स हैं वो पैक हो जाएंगे। सपोज हम एग्जांपल देते हैं नमक का पैकेट, है ना, 10 सेकंड में 10 नमक के पैकेट पैक हो रहे हैं। अब चूंकि वो व्यक्ति के चाहे ना चाहे उसको ईमानदार रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग मशीन अपने आप कर रही है। उससे क्या हो रहा है? नैतिकता में वृद्धि हो रही है। अनुपस्थिति में कमी, जब शारीरिक दर्द नहीं होगा, कुछ तरह के व्यक्ति कार्य करता हो, किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होगा, व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, तो क्या होगा? उसकी कार्य करने के लिए जो उपस्थिति है उसमें जो कमी हो जाएगी, अनुपस्थिति की जो है वो कमी हो जाएगी, उपस्थिति उसकी बढ़ जाएगी। जब मुझे कोई शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा, मेरे को कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं जानती हूँ कि मैं सेफ हूँ अपने कार्यस्थल पे, मैं जहाँ पे भी कार्य कर रही हूँ, जिस भी मशीन के साथ डील कर रही हूँ, वह मशीन भी मैं कार्य कर रही हूँ तो वो सेफ है, तब मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी, मैं अपने कार्यस्थल पे जाना पसंद करूँगी। यानी कि मैं वहाँ उपस्थिति कम रहेगी। इसका हम एक बार वापस से शॉर्ट में देख लेते हैं, अर्गोनॉमिक्स का क्या क्या महत्व होता है। फर्स्ट महत्व होता है यह बचत करता है। किसकी? समय की, धन की, श्रम की, तीनों चीजों की यह बचत करता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि केवल एक आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे केवल धन की बचत होती है, यहाँ पे तीनों चीजों की बचत हो रही है। किस किस की? धन की, श्रम की और की बचत हो रही है। शारीरिक दर्द की कमी हो रही है। जब मुझे काम करना ही नहीं पड़ रहा, मुझे बटन दबाना पड़ रहा है, तो मुझे शारीरिक दर्द का अनुभव ही नहीं होगा, है ना। तो मेरे शारीरिक दर्द की कमी होती जा रही है, क्योंकि मैं इक्विपमेंट से डील कर रही हूँ जो कि 100% सेफ है। जो मेरे को मैनुअल दिया गया है, उस मैनुअल में जो भी पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं, मैंने कवर कर लिए, तो क्या हो गया? मेरे को, मैं उस इक्विपमेंट को यूज करते हुए सेफ हूँ, तो सुरक्षा में वृद्धि हो रही है। अब सुरक्षा में वृद्धि हो रही है तो उत्पादकता अपने आप बढ़ रही है ना। किसी भी चीज का उत्पादन अपने आप बढ़ रहा है। अगर हम हाथ से कार्य करें और हम मशीन से कार्य करें, तो नो डाउट जब हम मशीन से कार्य करते हैं तो हमारी उत्पादकता दर में वृद्धि होती है, और मशीन में मॉनिटराइजिंग होता है कि मॉनिटर कर सकते हैं हम आप उसको, कि क्योंकि कई मशीन्स में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टाइम में इतने प्रोडक्ट्स होने ही चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो -3, -4 इससे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं हो सकते। तो व्यक्ति में नैतिकता में बढ़ोतरी होती है। मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई शारीरिक दर्द का अनुभव नहीं हो रहा, मेरी नैतिकता अच्छी है, तो मैं अपने कार्यस्थल पे जाना पसंद करूँगी। तो मेरा जो अनुपस्थिति की दर होती है वह दिन पर दिन कम होती जाती है। ये होता है अर्गोनॉमिक्स का महत्व।